आज मैं आपको कंपोज़र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कंपोज़र क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इसका सेटअप वगैरह आप किस तरह कर सकते हैं। कंपोज़र जो है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी मैनेजर है, इस तरह समझ लें। अगर आपने नोड जेएस यूज़ किया हो तो उसमें npm यानी नोड पैकेज मैनेजर जिसे कहते हैं हम लोग, वो इस्तेमाल होता है। और वो नोड जेएस में होता है जिसमें बैकएंड आपका जावास्क्रिप्ट में होता है या टाइपस्क्रिप्ट में होता है। और इसी तरह से पीएचपी भी शुरू से ही काफ़ी पॉपुलर रही है। सबसे पहले पीएचपी ही एक तरह से यूज़ होती रही है। वर्डप्रेस भी आपका पीएचपी में बना हुआ है, फेसबुक भी आपका पीएचपी में बना था। बट जो पीएचपी थी उस वक्त, वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब की पीएचपी बहुत फ़र्क हो चुकी है। अब पीएचपी में बहुत सारी लाइब्रेरीज बन गई हैं और उन लाइब्रेरीज को मैनेज करना भी खासा मुश्किल हो जाता है। और उसको मैनेज करने के लिए कंपोज़र बनाया गया बेसिकली। वो इसी तरह की चीज़ जिस तरह से नोड जेएस में npm होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा यही होता है कि आपने अगर पैकेज एक प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर आपने एक फीचर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लारावाल एक लाइब्रेरी है जैसे, जो यूज़ होती है आपकी, काफ़ी सारी चीज़ें करती है उसमें। मॉडलिंग मॉडल्स बन जाते हैं, एलिक्वेंट क्यूआर होता है, एलिक्वेंट क्वेरीज होती हैं, वो आपकी डेटाबेस इजीली कनेक्ट कर देती है। और वो काफ़ी वास्ट लाइब्रेरी है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए काम आ जाती है। वो उसमें क्योंकि उस पे काफ़ी सारी फाइल्स डिपेंडेंट होती हैं उसमें। तो वो जो लाइब्रेरी होती है वो डायरेक्टली वहाँ से कंपोजर से आप एक कमांड के ज़रिए से इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी आपके पास एक बहुत सारी समझ लीजिए पीएचपी फाइलें जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो बजाय इसके कि आप अगर कॉपी करेंगे इनको, कि आप मैं ये सारी कॉपी करूँगा फिर उसको इंक्लूड करूँगा फिर जाके मैं अपनी चीज़ रन करूँगा। तो इस तो कंपोजर ये ईजिली कर देता है। आपको एक उसका पैकेज का नाम यूज़ करना पड़ता है और वर्जन यूज़ करना पड़ता है, तो आपने इंस्टॉलेशन रन करनी पड़ती है और वो सिंपली खुद ही इंस्टॉल कर देता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ये है कि यूज़ करने के लिए आपको, जब आप अपने पीएचपी में उसको यूज़ करते हो तो अपने स्पेस वगैरह करके आप क्लासेस उसकी यूज़ कर सकते हो। वो खैर बात का किस्सा है। पहला किस्सा ये है कि आप कंपोज़र को इंस्टॉल किस तरह करेंगे। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, कंपोज़र डाउनलोड लिख लें, आपके पास लिंक आ जाएगा इसकी, getcomposer.org। इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलर आ रहा है, ये आप डाउनलोड करेंगे, सिंपली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये भी एक तरीका है कमांड लाइन के ज़रिए से। इसमें ये होता है कि आप अगर आप लाइनक्स पे रन कर रहे हो तो वहाँ पर फिर आप ये इंस्टॉलर तो यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर आपके लिए ये तरीका सही होता है कि आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसकी फाइल PHAR फाइल जो फाइल होती है वो डाउनलोड होती है, तो उसके बाद कोई चक्कर होता है। लेकिन खैर अगर आप लाइनक्स यूज़ करें तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको, फिर ये काफ़ी होगा। वंस कंपोज़र इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आप कंपोज़र को कमांड्स में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बात देखेंगे। इस तरह से कंपोज़र को यूज़ करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।